जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है टेक्स्ट बुक बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, जिसमें 95 करंट अफेयर जीके जीएस का होगा और 5 जो है मैथ का क्वेश्चन होगा, जो कि पूर्णतः प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आज हम किसी क्वेश्चन का भी जो है डिटेल नहीं बता पाएंगे, ताकि चूँकि जो है वीडियो हम अभी याद डालने ही वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ताकि आप लोग को जो है क्वेश्चन टेस्ट जो है मिस ना हो एक भी। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। आज सिर्फ हम सेट कराएंगे, आप लोग आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका सही आंसर होगा बिहार और नेपाल। केचुए किसान मित्र है, क्यों। तो इसका सही आंसर होगा वे जो है मिट्टी को खोदते हैं और जिससे उनमें हवा का संचार होता है। अगला क्वेश्चन, पाचन में सहायता के लिए अमाशय से पेट में निकलने वाला अम्ल क्या है। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित या एक नया चतुर्भुज राजनयिक पंच स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन, फूल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुंकेसर का भाग बनता है। तो इसका सही आंसर होगा एंथर यानी परागकोश। एक छवि जो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आभासी छवि यानी आभासी प्रतिबिंब। हम कुछ वस्तुओं के माध्यम से नहीं देख सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अपारदर्शी। जिस वस्तुओं से जो है हम देख सकते हैं उसे पारदर्शी, और जिसमें पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता है उसे पारभासी बोला जाता है। नोबेल से सम्मानित सीवी रमन द्वारा खोजी गई प्रसिद्ध परिघटना रमन प्रभाव भौतिकी के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। पृथ्वी पर मीठे जल का प्रतिशत कितना है। तो इसका सही आंसर होगा 2.5%। निम्नलिखित में क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा अंकोर वाट। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। हम पिछले कई सेट में जो है इसका राष्ट्रीयकरण और स्थापना बता दिए हैं, तो आप कमेंट में इसके बारे में ज़रूर लिखें। लिखने से क्वेश्चन ज़्यादा याद होता है। तो आप रिजर्व बैंक के बारे में जो भी क्वेश्चन जानते हैं आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बंदरगाह नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु जो है बंदरगाह नहीं है। डैश एक जल शोधन विधि है जो वाष्प के उस रूप में शुद्ध जल का एकत्रित करने के लिए ऊष्मा का उपयोग करती है। क्वेश्चन है, डैश एक जल शोधन विधि है जो वाष्प के रूप में शुद्ध जल का एकत्रित करने के लिए ऊष्मा का उपयोग करती है। इसका सही आंसर होगा आसवन। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा एनवी रमन। जीवाश्म ईंधन की तुलना में परमाणु ऊर्जा है। तो इसका सही आंसर होगा विनाशकारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही आंसर होगा चीन।
निम्नलिखित विकल्पों में से किस देश का संविधान विश्व में सबसे छोटा है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में पूना ने भारत में पूमा मोटर्स स्पोर्ट के चेहरे के रूप में हस्ताक्षर करके किसके साथ अपनी दशक लंबी साझेदारी को आगे बढ़ाया है? तो इसका सही आंसर होगा युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कढ़ाई के काम से बनी शॉल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पश्मीना। लोकसभा और राज्य परिषद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, कौन सा जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है? तो इसका सही आंसर होगा निकोटीन। अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य डैश है? तो इसका सही आंसर होगा जनता द्वारा सीधे चुने गए। अगला क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा शुष्क मिट्टी। सिमलीपाल बायोस्फीयर आला कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा में। कैसे एक बीमारी का पता लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा रोग के संकेत और लक्षण। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना से संबंध नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा बीसी दत्त। अगला क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के गठन से कौन जुड़े थे? तो इसका सही आंसर होगा बीजी तिलक। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जूल। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है पदार्थ का मोल होता है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवमंडल में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सभी आंसर होगा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 93वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर होगा नोमैडलैंड। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजक का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर होगा यदि राज्य सभा ऐसा प्रस्ताव पारित करती है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? तो यदि यह कोई राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करती है तब। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को शाही सहमति कब प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 18 जुलाई 1947 को। तालचेर का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो इसका सही आंसर होगा रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में केसर उगता है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी से सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। भारत के निम्नलिखित द्वीपों में से किसमें ज्वालामुखी उद्गम है? इसका सही आंसर होगा बैरन। फरवरी 2021 में किसने अपनी 7वीं पुस्तक फ्रैंकर्ट मोज़ेक का अनावरण किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा सवर्णा रॉय। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी?
तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। फिर 1938 में किस कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा। अस्पतालों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन ट्यूबों में ऑक्सीजन के साथ और क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका सही आंसर होगा महासागर। अगला क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए कलाकार डैश का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट। वन उन्मूलन का परिणाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा जैव विविधता की हानि। अगला क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा पोंगल से। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा KR नारायणन। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की परिकल्पना की गई है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 9 में। भगवद गीता को किसके द्वारा संकलित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा वेद व्यास। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सीबर्ड एक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अवसंरचना विकास कार्य। निम्नलिखित में से किसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्थानांतरण की खेती। किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सूचक। प्रोजेक्ट 75 इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा स्वदेशी पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा गोमुख। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महानुलोबिस योजना भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। वह दोष जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन, सिंचाई की आधुनिक विधि क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ड्रिप सिंचाई। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष रण उत्सव का आयोजन होता है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। मानव में यौवन के समय टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देना बैंक और विजया बैंक का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन, ओडी किस देश की कार निर्माण कंपनी है? इसका सही आंसर होगा जर्मनी। जोगी यानी संत गीत गाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सारंगी। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर। लोकमान्य तिलक ने किस स्थान पर राजद्रोह के आरोप में
दोषी पाए जाने पर 6 साल जेल की सज़ा का प्रावधान किया? तो इसका सही आंसर होगा मांडले जेल, बर्मा। संतरे के रस में कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है? तो इसका सही आंसर होगा सैटरिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल जो हो जाएगा खट्टे फलों में, और फॉर्मिक अम्ल जो होगा चींटी में पाया जाता है। ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पक्षी विज्ञान। महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा था? तो इसका सही आंसर होगा हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट का एक घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा लिंग बजट। अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ पहले आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा तिलका मांझी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए डोमिनियन स्थिति की मांग की थी? तो इसका सही आंसर होगा सर तेज बहादुर सप्रू और जयकरी। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का नेतृत्व भारत का कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नागपुर। अगला क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस में मई 2021 में इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब का किसने जीता? क्वेश्चन फिर से देखेंगे। टेनिस में मई 2021 में इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा राफेल नडाल। कल्याण के लिए योग पर 2021 की वर्चुअल मीट कब आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 21 जून। कल्याण के लिए योग पर जो है 2020 की वर्चुअल मीट कब आयोजित की गई थी? तो 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निलंबित दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट घुमाया जाता है, यह उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी, इससे पता चलता है कि पृथ्वी का अपना क्या है? तो इसका सही आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 3। किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित किया? तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, अब जो है मैथ का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 4 संख्याओं में से पहली संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है और दूसरी संख्या पहली संख्या की आधी है और चौथी संख्या 46 है। यदि संख्याओं का औसत 64 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे आसान तरीका, पहला संख्या मानते हैं, दूसरा b, तीसरा c और चौथा जो है d जो कि 46 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तीनों में रेशियो लेना है। पहली ये कह रहा है पहला जो है तीसरा का 4 गुना है, तो अगर इसका 1 मानेंगे रेशियो तो इसका हो जाएगा 4 गुना, और b जो है a का आधा है तो ये 2 हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा ये सा। अब कहता है सभी का औसत जो है 64 है, तो 4x + 2x + 1 जो हो जाएगा x + 46 यानी चौथा जोड़ेंगे बट्टे 4। औसत बराबर होता है कुल परीक्षणों की संख्या, यानी कुल दिया गया नंबर बट्टे कितना नंबर है वो उससे भाग देंगे
और बराबर औसत दिया हुआ है। ठीक है, 64 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 256 और इधर हो जाएगा 4 2 6 1 7x प्लस 46। यहाँ से आपका x का वैल्यू जो हो जाएगा 30 आ जाएगा और 30 जो है x बराबर आया तो हमको C नंबर पूछा था, C 1 बराबर 30 यानी 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 होगा। हम इधर जो है PDF अटैच कर दिए हैं तो आप इसे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हुई है। यहाँ मूलधन दिया हुआ है 10,000, रेट हो जाएगा चूँकि 12% दिया हुआ है और हम त्रैमासिक है तो इसलिए 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3% और टाइम 6 महीना दिया हुआ है और त्रैमासिक कारण ये 2 साल हो जाएगा यानी 2 टाइम हो जाएगा समय। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 10,000 का 103 गुने 103/100 ये हो जाएगा आपको 10,609 रुपया। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 92,610 है, 3 वर्ष पहले इनकी जनसंख्या कितनी थी? मान लेते हैं 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी तो प्रति वर्ष 5% दर से बढ़ता है यानी 105/100 गुने 105/100 गुने 105/100 बराबर हो जाएगा 92,610। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x का वैल्यू जो है 80,000 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 40 फ़ोन का क्रय मूल्य 25 फ़ोन के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है? इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका 40 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो यहाँ से इसका रेशियो CP और SP का निकाल देंगे तो हो जाएगा 25/40 यानी क्रय मूल्य 25 है, बेच रहा है 40 में तो प्रॉफिट हो जाएगा 15 रुपये का /40 /25 और गुने 100 तो ये कैलकुलेशन करके 60 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहित की एक व्यवसाय की शुरुआत 25,000 रुपये के साथ करता है। 3 महीने बाद हर्ष 35,000 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। यदि कुल लाभ 8856 रुपये है तो वर्ष के अंत में हर्ष द्वारा अर्जित लाभ क्या ज्ञात करना है। ये जो है मोहित 25,000 इन्वेस्ट करता है, हर्ष 35,000 इन्वेस्ट करता है और चूँकि ये टोटल महीना रहा यानी 12 महीना रहा और 3 महीना बाद आया इसलिए ये 9 महीना ही रहा। चूँकि इन्वेस्ट जो होता है उसका गुना जो है टाइम से कर देंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो इधर कैलकुलेशन काट के जो है रेशियो में आपको काटना आता होगा उसके हिसाब से 20-21 का रेशियो आया। ठीक है, उसके बाद क्या किए, दोनों को जोड़ के प्रॉफिट दिया हुआ था 8856 उसके बराबर किए, x का वैल्यू निकल गया उसका मान जो है इसका पूछा था उसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समीकरण को हल, ये तो चूँकि सिम्प्लीफिकेशन है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। धारा विरुद्ध का नाव 4 घंटे 40 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि यही अनुप्रवाह स्थिर स्थिति में उसी दूरी को 2 घंटे में कवर करती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या है? तो इसको भी आसान भाषा में हम सॉल्व कर दिए हैं तो आप देख सकते हैं, इसे भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। जुलाई 2021 में राज्यसभा में सदन के लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, 2021 विंबलडन चैंपियनशिप का पुरुष खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका सही आंसर होगा नोवाक जोकोविच। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और आगे आप लोग ज़रूर राय दीजिए कि आप किस बुक से जो है प्रैक्टिस टेस्ट करना चाहते हैं तो उसका जो है चालू कराया जाएगा, तो अपना राय जो है कमेंट में ज़रूर बताएंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।